अर्चना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूं मैं आर.के. पुरम में और यहां पर राजपूताना समाज की तरफ से सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मनोज तिवारी जी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी जी मौजूद रहे। आर.के. पुरम से पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी मौजूद रहे। तो चलिए पूरे कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद में इन सबसे बातचीत करेंगे। राजपूत नाम से ही हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा है। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम दिल्ली तमिल संगम स्थल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें इस बात का गर्व है कि राजपूताना समाज पुलिस की जो फॉर्मेलिटी होती है वो करनी पड़ेगी। मैं निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। कार्यक्रम की व्यक्ति के चेहरे तो धन्यवाद भाई साहब का भी, बहुत उन्होंने भी प्रयास किया। तो मैं सोच रही हूँ अपना परिचय एक बार आपको खुद दे दूँ कि क्या है। मैं सुरभि तिवारी, आपकी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं श्री मनोज तिवारी जी, उनकी पत्नी हूँ, ये मेरा परिचय है। मैं एक माँ हूँ, ये मेरा परिचय है। और प्रोफेशनली मैं गा लेती हूँ, जितना उन्होंने तारीफ़ की उतनी तो नहीं, पर मैं गा लेती हूँ, ये एक मेरा परिचय है। और मैं गृहिणी हूँ और कोशिश करती हूँ कि समाज के लिए जो भी कार्य मैं कर पाऊँ, क्योंकि खुद मेरे पतिदेव पब्लिक फिगर हैं, तो उनके साथ साथ उनके क्षेत्र की जिम्मेदारी, पूरे समाज की जिम्मेदारी जितनी उनकी है उतनी ही जिम्मेदारी मैं भी मानती हूँ। साजन साजन मैं करूँ मारो साजन जीव जड़ी, साजन फूल गुलाबरी संधू घड़ी घड़ी केसरिया बालम आवोनी पधारो माने देश देसरी पधारो माने देसरी केसरिया बालम आवोनी पधारो माने देसरी पधारो माने देसरी। भारत माता की जय। जय राजस्थान। विनाशक जन सुखदायक विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशाय देवा देवा गणपति देवा। तो आप देख रहे हैं माया देवी सिंह जी नारू का भावभीना अभिनंदन कर रही हैं आदरणीय सुरभि जी तिवारी जी का। जितेंद्र सिंह देवा देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, देवा देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। माफी चाहता हूँ, मैंने गलत परिचय दिया था, मुझे जानकारी दी थी। सुरभि तिवारी जी जो कि मनोज तिवारी जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान लोकप्रिय सांसद की धर्मपत्नी जी हैं और मनोज तिवारी जी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने निश्चित रूप से हमारे मंच की शोभा बढ़ाई है।
सम्मान करें और स्वागत करें। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय अभिमन्यु सिंह। राजस्थान में कहा जाता है अतिथि देवो भव। हम अतिथि का सत्कार सम्मान भगवान की तरह करते हैं और ये सब चीजें राजस्थान में साफा माना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है और प्रेम सिंह जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आप राजपूताना समाज के रजत जयंती समारोह का खूबसूरत स्मृति चिन्ह प्रदान करके आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी राजवी का सम्मान करें। राजनीतिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम है अभिमन्यु सिंह जी और हमें गौरव है कि आज आपने उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम सर्दी में जो तप जाता है वही सही मायने में राजपूत कहलाता है और निश्चित रूप से हमें गौरव है राजपूत समाज पर जिनका बहुत ही खुशी की बात है कि आज राजपूताना का जो कार्यक्रम आरके पुरम के अंदर हो रहा है। मैं यहाँ से पहले विधायक रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अपने अलग अलग जगह से काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ से विधायक होने के नाते पहले विधायक रहा हूँ। उस और बताऊं कि मैं नागनेश्वर माता ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। नागनेश्वर माता ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारा धीराज गर सिंह जी जोधपुर है और ट्रस्ट का मैं सेक्रेटरी हूँ और मैनेजमेंट का भी अध्यक्ष हूँ। तो स्वागत और सम्मान के लिए मैं ठाकुर मंगल सिंह जी चिराना बाजोर आपसे निवेदन की मंच हैं ठाकुर उमेद सिंह जी और प्रधान है जेपी कल्याणपुर। मुकेश सिंह जी राठौड़ से भी निवेदन आप मंच हैं बेसिक फाउंडेशन के चेयरमैन। बताइए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को मुझे यहाँ आमंत्रित करने का। पुलिस का आप में से भी कई होंगे, आपके घरों में लोग होंगे। हमारा जो रूटीन और जो व्यस्तता हमारी जो होती है सब बताइए। अब इसी से समझें कि मतलब बस मैं इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था और वहाँ से मैं जैसा था वैसा ही आ गया, क्योंकि आपका यह आमंत्रण मुझे रोक नहीं पाया अपने आप को। और मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि आपने मुझे इस राजपूत समाज में जुड़े हुए तो पहले से भी थे। कई ग्रुप्स हैं जिसमें फेसबुक के थ्रू मैं जुड़ा हूँ और उसको बराबर में मॉनिटर करते रहता हूँ। नौकरी की बाध्यता है जिसकी वजह से हम कई सारी बातें नहीं कह सकते या ओपनली फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते। इवन हम कोई रिवार्ड या अवार्ड भी लेने के लिए बिना परमिशन के हम अधिकारी नहीं हैं, बट थोड़ा सा रिस्क लेके मैंने ये अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और मैं आपके बीच में उपस्थित रहा। मेरी बस एक ही मेरे ख्याल से आग्रह है हम सब से कि आपस में हमें संगठित रहें, जुड़ें। कोई अंधेरे को हटता है और हमारे दिल और दिमाग में ज्योति प्रकाशित करता है। तो आज हमारे कार्यक्रम के कि आप मांग बंद कर दें। अगर ये दो चीजों में भी सुधार हो जाता है तो राजपूत समाज की जो आज आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है वो वास्तव में सुधर सकती है। आज हम करोड़ों रुपए बच्ची की शादी में लगा देते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है बच्ची की शादी अपन करोड़ों रुपए लगाते हैं, लेकिन उस बच्ची के बैंक अकाउंट भी है कि नहीं? अगर बैंक अकाउंट है तो क्या उसमें 5 या 10 हजार रुपए भी आपने डिपॉजिट करवाए हैं क्या? फिर ये करोड़ों रुपए 40-50 लाख रुपए किसको दिखाने के लिए? सिर्फ 3 या 4।
मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैम आज आप यहाँ पर राजपूताना समाज की तरफ से जो सांस्कृतिक प्रोग्राम में आप शामिल रहीं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले तो बहुत गर्व की बात है कि राजपूताना समाज इतना अच्छा कार्य कर रही है, और उनकी ये सोच होना कि बाकी सभी समाज के लोग उनके समाज के कार्यक्रम में आए, यही बहुत बड़ी बात है। और ये तो स्टेट्स बटे हुए हैं, वैसे हमारी जो भाषा है, राजस्थानी जो भाषा है, ये सब की जो मिठास होती है वो सब एक जैसी है। तो कहते हैं ना कि जब राजस्थानी, जहाँ आप संस्कृति देख पाते हो, जैसे ही आपका परिवेश जो है ये जैसे ही आता है तो समझ आ जाता है हम राजस्थान में है या राजस्थानी लोगों के बीच में। तो बहुत ही गर्व की मुझे अनुभूति हुई। और आज मेरे पतिदेव सांसद श्री मनोज तिवारी जी को यहाँ रहना था, पर वो किसी कारणवश ज़रूरी कार्य की वजह से नहीं आ पाए, पर उन्होंने मुझे कहा आज कोई और कार्य होना हो, राजपूताना समाज के कार्यक्रम में जाना ही जाना है। तो मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ आई। बहुत धन्यवाद। सांसद जी आने वाले थे लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए, तो इनकी जो पूर्ति है मैडम ने बहुत अच्छे से कर दी है, और हमें महसूस नहीं हुआ कि सांसद जी नहीं आए हैं। और हम अगले हर एक प्रोग्राम में निवेदन करेंगे कि बार बार हमारे प्रोग्राम में आए। और अच्छा, इन्होंने जो राजस्थानी ट्यून ने जो भजन गाया तो सबको इतना अच्छा लगा कि जैसे राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं आप। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जो एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं। व्यक्ति है कि सोचे कि मैं अकेला कुछ कर लूंगा, वो इतना आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन एक समाज को, एक संगठन को लेकर जो आगे चलता है वो निश्चित रूप से। और देखिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, दहेज विरोधी जो संगठन चला जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कुप्रथा है समाज में दहेज की। हालांकि उसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता आई है, लेकिन जागरूकता पैदा करने वाले ऐसे लोग हैं। पूरी टीम का जोरदार तालियों से स्वागत करें और हम प्रेरणा लें। निश्चित रूप से हमें मेहरोली साहब की टीम से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आज एक बड़ा पैसे वाला व्यक्ति अपनी वीडियो, एक ऐसा समाज जिसका एक इतिहास है हिंदुस्तान में, खासतौर से राजस्थान में, जिस समाज को बहुत। मैं सबसे पहले बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम राजपूताना समाज की तरफ से यहाँ रखा गया। उसके अंदर बहुत ही उस समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन सबका सम्मान यहाँ किया जा रहा है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। साथ ही साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, राजस्थान की याद दिल्ली के अंदर अपने आप में एक ताज़ा होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि राजपूताना समाज, जैसा मैंने वहाँ भी बोला, उन्होंने देश का नाम हमेशा गौरवान्वित किया है, चाहे वो अंग्रेज़ों के टाइम में, चाहे मुग़लों के सामने हो, चाहे अभी हमारे देश की रक्षा में क्यों सेना के अंदर ही क्यों ना हो, हर जगह। और आज मुझे भी यहाँ पर बुला के जो राजपूताना समाज ने सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ समाज का। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look at सर, आज रजत जयंती का मौका है। इस मौके पर राजपूताना समाज की तरफ से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की सरजमी को छोड़कर दिल्ली में आकर बसने वाले राजपूताना समाज के जो हमारे परिवारजन हैं, हमारे परिजन हैं, उनसे आज यहाँ मिलने का मुझे मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और एक संगठन को 25 साल पूरे हुए और उस संगठन ने क्या विशाल रूप लिया है जो आज हमने इस कार्यक्रम में देखा। एक बार तो ऐसे लग रहा था कि हम शायद जयपुर में ही कहीं बैठे हैं। तो इसके लिए मैं राजपूताना समाज के सभी जो हमारे अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, सभी ट्रस्टीगण, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, आज के आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ। और यही आशा करता हूँ कि हमारा राजपूताना समाज परिवार दिल्ली में यूँ ही बढ़ता रहे और हम सब में आपसी भाईचारा प्रेम बना रहे और हम अपने पूर्वजों की जो कीर्ति है उसको ऐसे ही दिल्ली में उसकी खुशबू पहुँचाते रहें। थैंक यू। और गौरव इस बात का है कि आप हमारे राजस्थान के गौरव, राजस्थान के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह जी शेखावत प्रकाशी। राजपूताना समाज का भव्य रजत जयंती और एक बहुत खास व्यक्तित्व हमें दिलीप सिंह जी
मेहरोली, जोरदार स्वागत करें। दिलीप सिंह जी मेहरोली का हम सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व इधर और बहुत ही सहयोगी, बड़ी भावना रखने वाले। और राजपूताना समाज का जो ये एक समाज का संगठन बना हुआ है दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा संगठन बना हुआ है। आज इन्होंने रजत जयंती समारोह बनाया है। 25 साल से ये संगठन दिल्ली के अंदर काम कर रहा है। दिल्ली के अंदर लगभग 1500 परिवार हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में आके अपना कारोबार कर रहे हैं। कुछ नौकरी पेशे वाले हैं, कुछ कारोबार वाले हैं। तो उन लोगों को संगठित किया इन लोगों ने, राजपूत समाज दिल्ली वालों ने, और एक साथ इनका एक सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। पिछले 25 साल से लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी अच्छे सामाजिक काम करते हैं। इसमें आज हमारे मुख्य अतिथिगण आपने देखे, अभिमन्यु सिंह जी आए हुए हैं, सुरभि तिवारी जी आए हैं, मनोज तिवारी जी की सांसद की जो धर्मपत्नी जी हैं, अंडे शाबा जी आए हैं, और इस थाने के लोकल SHO, GST इंस्पेक्टर, GST कमिश्नर और काफ़ी गणमान्य लोग इन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पे जाहिर की है। और मुझे भी सेवा का मौका मिला है, मुझे भी इन्होंने अपने अतिथिगण में एक मौका दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने भी इसको कवरेज किया और पूरे टाइम से डटे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा फोटो जो हमेशा यादगार बनेगा रजत जयंती समारोह का। तो मैं भी आ जाता हूँ एक बार। देखिए, मैं कह रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज 25 साल इस संस्था को पूरे हो गए और जिस तरीके का दिल्ली में आकर के राजस्थानी संस्कृति को जिंदा रखने का इनका प्रयास है, उनकी पूरी संस्था को, जितने भी इसमें की पूरी टीम है, ये बधाई के पात्र हैं। हम लोग राजस्थान से आए हैं। यहाँ आने के बाद में जिस तरीके का मान सम्मान और यहाँ इनका कल्चर देख के हमें बहुत खुशी की प्राप्ति हुई है। और इस संस्था में आने वाले समय में दिन दोगुनी और रात चौगुनी ये बढ़ेगी और समाज में अच्छे काम करेगी, ये हमें आशा और उम्मीद है। सबसे पहले प्रस्तुति के बारे में बात करें, जो भी हमने देखा प्रोग्राम, मुझे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लगा। और इनका मेहनत कलाकारों का मतलब लाख लाख हम क्या कहें, शुक्रिया कहें, बधाई कहें। इनका मतलब प्रोग्राम मुझे वाकई दिल को छूने वाला प्रोग्राम था, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। और उसके बाद जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है, तो मैं खुद ही इसमें इन्वाइट होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। संदेश एक ही है कि हम जब जो रहे, जहाँ भी रहे, जिस जगह पर ही रहे, समाज मानवता के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए नेक काम करें। हम जुड़े उनसे, सबको सशक्त बनाएं। अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें कुछ ताकत दी है, हमें कुछ दिया है, तो हम उसको ना सिर्फ अपने लिए उपयोग करें, बल्कि हम थोड़ा दूसरों को भी कोशिश करें कि उससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। और जो भी हमारे में कोई अगर नीचे हुए आदमी है, नीचे गिर रहा है, नीचे है, हम उसमें सुधार की ज़रूरत है, सुधार की बात करें, उसको ऊपर उठाने की ज़रूरत करें। हमारी जो भी शक्ति है, अपनी शक्ति से ज़रूर उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें, तभी हमारा समाज का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा और हम सबका भला होगा। इसमें बस यही है, आपस में एक दूसरे जुड़ के रहें, एक दूसरे की मदद करें, संगठित रहें। इतने लोग बता रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उस समय की बाध्यता है और ये कहना चाहूँगा कि आगे हमारे एक छोटे से निवेदन पे आप इतने पधारे हैं, मुझे उम्मीद है हर बार मुझे कृतार्थ करते रहेंगे। आपकी उपस्थिति हमें हौसला देती है और मेरा निवेदन है कि आप बार बार हमारी निवेदन पे आप पधारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा समाज संगठित रहे, इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और मुझे उम्मीद है हमारा समाज इसी तरह से संगठित होगा और संगठन है तभी तो समाज का विकास संभव है, अदरवाइज नहीं। उतार चढ़ाव आते हैं, सदस्य आते हैं, कई ट्रांजिट के हिसाब से चले भी जाते हैं, नए जुड़ जाते हैं,
तो इस तरह से संगठन में आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारी यूनिटी है ना वो बनी रहती है और इसी के उत्साह के साथ में हम ये 25 वर्ष तक पहुँचे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगला भी जो प्रोग्राम बनाएंगे 25 साल वाला, उसमें हमारी स्ट्रेंथ है उससे और ज़्यादा हमें मिलेगी और ताकत के साथ अपनाएंगे। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।